हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शैतान की उत्पत्ति का रहस्य के बारे में। हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। शैतान की उत्पत्ति। धार्मिक ग्रंथों से लेकर लोक कथाओं तक शैतान ने कई रूप और अर्थ अपनाए हैं। इस वीडियो में हम शैतान की उत्पत्ति से जुड़ी विभिन्न व्याख्याओं और कहानियों का पता लगाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पौराणिक जड़ें। अपनी यात्रा शुरू करने के लिए हमें समय में पीछे जाकर पौराणिक जड़ों की ओर कदम बढ़ाना होगा। प्राचीन संस्कृतियों में अक्सर प्रकाश और अंधकार दोनों से जुड़े देवता होते थे। ये द्वंद्व ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते थे। प्राचीन पौराणिक कलाकृतियाँ, देवी देवता। कुछ मामलों में वह व्यक्ति जो बाद में शैतान बन गया उसे किसी विद्रोही देवता या अंडरवर्ल्ड के देवता से जोड़ा जा सकता है, जैसे ग्रीक देवता हेड्स या फारसी देवता अहिरामन। इन प्रारंभिक अवधारणाओं ने भविष्य की व्याख्याओं के लिए आधार तैयार किया। बाइबल की उत्पत्ति। अब आइए अपना ध्यान बाइबल की ओर लगाएं। ईसाई परंपरा में शैतान की उत्पत्ति की कहानी का पता पुराने नियम में लगाया जा सकता है। यशायाह और यहेजकेल की पुस्तक में ऐसे अंश हैं जिनकी व्याख्या कुछ लोग स्वर्गीय प्राणी के पतन का वर्णन करने के रूप में करते हैं। बाइबिल अंश। धार्मिक कला। लूसीफर नाम, जिसका अर्थ है सुबह का तारा, अक्सर इस गिरे हुए देवदूत के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शैतान शब्द का अर्थ विरोधी या आरोप लगाने वाला है और इसका उपयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति के बजाय किसी भूमिका का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मध्यकालीन लोकगीत। इतिहास में आगे बढ़ते हुए मध्यकालीन ईसाई धर्मशास्त्र ने शैतान की आधुनिक धारणा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समय के दौरान विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और कलाकृतियों में शैतान को एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। मध्यकालीन पांडुलिपियाँ कलाकृति। इस अवधि के दौरान राक्षसी पदानुक्रम, राक्षसी कब्जा और आत्माओं को लुभाने का विचार जैसी अवधारणाएं प्रचलित हो गई। जादू टोने और शैतानी संधियों की कहानियों ने भी शैतान के रहस्य में योगदान दिया। आधुनिक व्याख्या। आधुनिक युग में तेजी से आगे बढ़ते हुए शैतान की छवि एक बार फिर विकसित हो गई है। साहित्य, फिल्म और लोकप्रिय संस्कृति में शैतान अनगिनत रूप धारण करता है, सौम्य और आकर्षक से लेकर भयानक और विचित्र तक। मूवी क्लिप, पुस्तक कवर। इसके अतिरिक्त कुछ समकालीन विद्वान और धर्मशास्त्री शैतान की बाइबिल उत्पत्ति की पुनर्व्याख्या करते हैं, शाब्दिक अस्तित्व के बजाय अधिक प्रतीकात्मक और रूपक व्याख्याओं की खोज करते हैं। तो शैतान की उत्पत्ति क्या है? यह एक जटिल प्रश्न है जिसके कई उत्तर हैं, जिसमें प्राचीन मिथकों से लेकर बाइबिल के अंश और लोक कथाओं और लोकप्रिय संस्कृतियों के माध्यम से सदियों से विकसित होते आ रहा है। अंततः शैतान हमारी सामूहिक कल्पना में आकर्षण और भय का प्रतीक बना हुआ है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें आशा है कि आपने शैतान की उत्पत्ति की इस खोज का आनंद लिया होगा। यदि आपने ऐसा किया हो तो अधिक दिलचस्प सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा की तरह हमें कमेंट्स में बताएं कि आप चाहते हैं कि हम आगे किन विषयों पर चर्चा करें। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।